हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की इस नई कहानी की शुरुआत में हम लोग जियानान को देखते हैं, जो कि बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है और फिलहाल वो अपनी एक पिक्चर का शूटिंग कर रहा होता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अपने कैरेक्टर को लेकर के कुछ ज़्यादा ही फंसी है। उसे हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। बेचारा डायरेक्टर भी थक जाता है एक ही फाइट सीन को बार बार शूट करके। काफ़ी रीटेक लेने के बाद फाइनली उसका फाइटिंग सीन कंप्लीट होता है। थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड होने के बाद वो इस कहानी की हीरोइन के साथ जाता है चेंजिंग रूम में, और वहाँ जाते ही वो उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। दोनों डांसिंग सीन रिहर्स करते करते बहुत सारी ड्रेसेस जो है गिरा देते हैं। और यहाँ पर हमारी इस कहानी की हीरोइन फेंग पिन वो अपना खोया हुआ रिंग ढूंढ रही थी, और जब वो दोनों उसे वहाँ पर देखते हैं तो जो हीरोइन होती है वो फेंग पिन को बोलने लगती है कि तुमने क्या क्या रिकॉर्ड किया, दिखाओ। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर छुप करके हमारी बातें सुनने के लिए आई थी। तो ये बात सुन करके फेंग पिन बोलती है कि मुझे तुम्हारे पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड इरांग के बदले में ड्रेसेस डिलीवर करने के लिए आई थी और मेरा रिंग खो गया था। वो इसे बोल करके ऐसा वहाँ से जाने लगती है तो वो हीरोइन उसके पीछे पीछे जाती है, और तभी जियानान को सच में फेंग पिन का रिंग मिलता है। वो बाहर जाकर के भी वो हीरोइन फेंग पिन को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जियानान आ करके फेंग पिन को उसका रिंग वापस लौट आता है और फिर फेंग पिन वहाँ से चली जाती है। जियानान तो उससे फर्स्ट लुक में ही पसंद कर लिया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फेंग पिन जो है एक रेस्टोरेंट में कुक का काम कर रही है, और एक रेस्टोरेंट में जियानान जो है अपनी हीरोइन के साथ लंच करने के लिए आया होता है। तभी वो हीरोइन देखती है कि उन लोगों के बारे में किसी ने रूमर्स फैला दिए हैं कि जियानान जो है वो इस हीरोइन पे लाइन मार रहा है, और ये रूमर देखने के बाद वो हीरोइन भड़कने लगती है। और हम लोग देखते हैं कि फेंग पिन वहीं पर डिश डिलीवर करने के लिए आती है। एक्चुअल में फेंग पिन उसी रेस्टोरेंट में जॉब कर रही होती है, और उसे देख करके तो उस हीरोइन को लगता है कि फेंग पिन ने उसके पिक्चर्स रिवील किए हैं। वो उस पर गुस्सा करने लगती है। फेंग पिन बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन हीरोइन कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो उस होटल के मैनेजर को बुलाती है और फेंग पिन को जॉब से निकालने के लिए बोलती है। हमें पता चलता है कि वो होटल का मैनेजर जो है खुद फेंग पिन का फ्रेंड है, और वो उसे बोलता है कि एक्चुअल में फेंग पिन ने हमारे यहाँ जॉब करते हुए कोई गलती नहीं की है, और ना ही आपके पास प्रूफ है कि फेंग पिन ने ही आप ही के पिक्चर्स रिवील किए हैं, तो हम उसे जॉब से नहीं निकाल सकते हैं। तो ये सुनकर के हीरोइन वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। जियानान भी उसके पीछे पीछे जाता है। उस हीरोइन के जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि जियानान एक पर्सन को कॉल करता है, और वो कोई और नहीं इसका पर्सनल डिटेक्टिव आजुई होता है, और उसी ने ये रूमर फैलाया था जियानान के कहने पे। लेकिन जियानान उसे बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ये रूमर फैलाने के लिए कि वो हीरोइन मुझ पे लाइन मार रही है, ना कि मैं उस पे। बातचीत करने के बाद आजुई जो है उसे उसकी सिस्टर का एक पिक्चर भेजता है, और वो देखते ही दौड़ते हुए वहाँ पर पहुँचता है। एक्चुअल में जियानान की जो सिस्टर है तांग जुआन, वो एक लड़की के साथ बैठ करके लंच कर रही होती है, और भाई लोग तो कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव होते हैं सिस्टर को लेकर के, तो उसे लगता है कि शायद वो उसे डेट कर रही है, इसीलिए वो देखने के लिए वहाँ पर आ जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जियानान ने आजुई को उस लड़की का पूरा जन्म पत्र निकालने के लिए बोला था, तो वो निकाल करके आता है, और उस लड़की का नाम आनसेंग होता है। सब कुछ तो ठीक था, बहुत अच्छा था, अच्छी खासी कंपनी भी थी उसकी, बट प्रॉब्लम बस उसके लव लाइफ में ये था कि उसकी कितने टाइम से कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। 3 साल पहले बस उसका एक रिलेशनशिप था, और उसके बाद उसके लव लाइफ के बारे में कोई भी चर्चे नहीं है। तो ये बात जियानान सोचने लगता है कि देखने में तो ठीक ठाक है, वो आखिर ऐसा क्या है कि अभी तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी भाई। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जियानान जो है एक फैशन शो अटेंड करने के लिए जाता है, और वहाँ पर वो फिर से फेंग पिन से मिलता है। फेंग पिन वहाँ पे भी जॉब कर रही थी, और उसे देखते ही जियानान पूछता है, अरे तुम यहाँ भी कितने सारे जॉब करती हो? फेंग पिन बोलते, क्यों, मैं एक साथ 2 जॉब नहीं कर सकती? जियानान बोलता है, नहीं नहीं कर सकती हो, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत बातचीत करने के बाद फाइनली फैशन शो शुरू होता है, ख़त्म भी होता है। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी में ऊपर प्रॉब्लम आ रही थी, तो फेंग पिन गई होती है बनाने के लिए। जियानान अपने भाई से बात करते करते छत पे जा रहा होता है, तो गलती से उसके पैर में जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो फंस जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से फेंग पिन काफ़ी डर जाती है, और हम लोग देखते हैं कि उसका ब्रेसलेट शाइन कर रहा है और सारे बल्ब फूटने लगते हैं। वो अचानक से गिरने लगती है। अब बगल में हीरो था, हीरोइन को गिरने कैसे देता, तो बिल्कुल से हीरोइक स्टाइल में वो उसे छत से नीचे गिरने में बचा लेता है। थोड़ा बहुत रोमांटिक नज़रों से एक दूसरे को देखने के बाद फेंग पिन वहाँ से चली जाती है, और उसका रिंग जो है जियानान के पास वापस रह जाता है।
अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जियानान उस रिंग को देख करके कुछ सोच रहा होता है। आजू इसे पूछता है कि तुम कोई अपने हीरोइन को प्रपोज करने के लिए तो नहीं ना सोच रहे। तो फिर जियानान के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक चैरिटी इवेंट के लिए जो हीरोइन होती है उसे पूछता है साथ में चलने के लिए, और उस चीज़ के लिए उसके लिए ड्रेस बाय करने के लिए वो अपने फ्रेंड इरांग के फैशन शॉप में जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो अपने फ्रेंड इरांग से जो है फेंग पिन का नंबर मांग रहा होता है। इरांग बोलता है कि अगर तुम उसे जानते ही हो, तुम्हें उसका नंबर चाहिए तो तुम उससे खुद क्यों नहीं ले लेते हो। अगर वो तुम्हें अपना नंबर नहीं दे रही तो फिर मैं तुम्हें उसका नंबर नहीं दे सकता हूँ। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि फेंग पिन वहाँ पर अपनी जॉब पर आती है, और जो हीरोइन होती है वो कुछ ज़्यादा ही नौटंकी कर रही थी ड्रेस डिसाइड करने में। फेंग पिन उसे समझाती है कि जो ड्रेस तुमने चूज़ किया वो तुम्हारे फिगर के हिसाब से सही नहीं है, तो आई थिंक कि हमारे ड्रेस में प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनने के बाद वो हीरोइन और ज़्यादा फेंग पिन पे भड़क जाती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जियानान जो है फेंग पिन से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फेंग पिन उसे कोई भाव ही नहीं देती है। और यही सब रीजन से जियानान जो है फेंग पिन से और ज़्यादा अट्रैक्टेड होते जा रहा था, क्योंकि पहली बार कोई लड़की उसे भाव नहीं दे रही थी। उसके लिए डिफरेंट फीलिंग तो थी ही। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फेंग पिन जो है अपने होटल वाले फ्रेंड जून हाओ के साथ बैठ करके लंच कर रही होती है। वहाँ पर थोड़ी देर बाद जियानान आता है और वो उसे पार्किंग में किसी बहाने से बाहर भेज देता है और जाता है फेंग पिन से बात करने के लिए। वो उसे बोलता है कि मैंने कल तुम्हारी जान बचाई, उसके बदले में थैंक्स के लिए तुम्हें मेरे साथ लंच पर नहीं चलना चाहिए। फेंग पिन बोलती है कि मेरे साथ लंच पे जाने के लिए तुम्हें पैसे पे करने पड़ेंगे। एक्चुअल में साउथ कोरिया में अगर आपको किसी को एज ए गर्लफ्रेंड बुक करना है तो उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। तभी वहाँ पे जून हाओ आता है और बोलता है चिंता मत करो, तुम्हारा पैसा पूरा वसूल होगा, ये बहुत अच्छे से तुम्हारे साथ लंच करेगी। तो ये बात सुन करके जियानान को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो वहाँ से चले जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग आन सेंग को देखते हैं। एक्चुअल में वो एक स्मार्ट थिंकिंग नाम की कंपनी को बहुत अच्छे से चला रहा होता है, लेकिन उसने जो नई टेक्नोलॉजी बनाई थी उसके लिए उसे पैसे चाहिए थे और बहुत सारे लोग उसकी कंपनी को खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली मना कर देता है कि उसे वो कंपनी सेल नहीं करनी है। उसका जो शेयर होल्डर और मैनेजर दोनों साथ में होता है गैरी, वो उसे समझाता है कि हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें ये कंपनी सेल करनी ही पड़ेगी, लेकिन आन सेंग उस बात से एग्री नहीं करता और बोलता है कि नहीं, मुझे ये कंपनी सेल नहीं करनी है चाहे जो भी हो जाए। इसके बाद वो जो जियानान की सिस्टर होती है तांगजॉन, उससे मिलने के लिए जाता है और उसके साथ लंच करने के लिए जाता है। एक्चुअल में वो उसके कॉलेज का फ्रेंड है और उससे सीनियर है, इसीलिए दोनों कनेक्टेड है। वो उसे साथ में चैरिटी इवेंट पर जाने के लिए बोलती है तो वो इस बात पर रेडी हो जाता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जियानान भी उस हीरोइन के साथ में उसी चैरिटी इवेंट में गया होता है। दोनों उस इवेंट में एकदम मस्त वाली एंट्री लेते हैं, मस्त रेडी होकर के, लेकिन वहाँ पर उस हीरोइन का शकल उतर जाता है जब वो देखती है कि वो एक होटल के बहुत ही बड़े होटल के मैनेजर के साथ फेंग पिन भी वहाँ पर आई हुई है। उसका जलन तो उससे ज़्यादा ही बढ़ जाता है। जियानान जा करके फेंग पिन से बात करता है कि आखिर तुम्हारी पर्सनालिटी है क्या भाई, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। कभी तुम यहाँ जॉब करती हो, कभी वहाँ जॉब करती हो, और देखो एक इतने बड़े आदमी के साथ तुम यहाँ ऑफिस में यहाँ पर पार्टी में आई हो, आखिर चल क्या रहा है। फेंग पिन बोलती है तुम मुझे समझ भी नहीं पाओगे। दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि वहाँ पर जो है जियानान के सिस्टर तांगजॉन आन सेंग के साथ आती है और आन सेंग को देख करके पिन जो है सैड हो जाती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि की एक्स कोई और नहीं फेंग पिन ही थी। कुछ एक्स का बात निकलता है तो एनसेन कमेंट करता है कि हाँ, कुछ लड़कियां जो है लड़कों को पैसों के लिए छोड़ करके चली जाती है जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं। ये सब बात सुन करके फेंग पिन को बुरा लगता है। वो वहाँ से वॉशरूम जाने के बहाने निकल जाती है। एनसेन उसके पीछे पीछे जाता है और बोलता है कि तुम मुझे बिना बताए चले गए और तुम अचानक से सामने आ गई। फेंग पिन उसे अपना रीज़न देने का कोशिश करती है, लेकिन एनसेन कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो वहाँ से चुपचाप चले जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो जो हीरोइन होती है फेंग पिन से बदला लेने के लिए काउंटर पर जा करके उसका वाला भी जैकेट लेती है और बाहर ले जा करके फेंक देती है गुस्से में। जब थोड़ी देर बाद फेंग पिन आती है अपना जैकेट लेने के लिए तो उसे वो जैकेट मिलता नहीं है। उसे ऐसे ही बाहर घर जाना पड़ता है। उसका सेल भी बंद हो चुका था तो वो पैदल ही अकेले चलने लगती है।
बारिश भी होने लगती है। अचानक से रास्ते में एक डॉग आ जाता है जिसे देख करके पिंकपिन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर से उसका ब्रेसलेट शाइन करता है और आसपास के सारे बल्ब टूट जाते हैं। वो डर करके वहीं रोड पे बैठ के रोने लगती है और एकदम हीरोइक एंट्री में जियानान अपनी कार से आता है, मस्त सा अम्ब्रेला ले जा करके पिंकपिन को कवर कर लेता है। पिंकपिन बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो उसे कुछ खास याद नहीं था कि वो यहाँ पर पहुँची कैसे। उसका जो फ्रेंड था जून हा वो उसे बताता है कि एक्चुअल में जियानान उसे लेकर के आया है और लेकर के आते टाइम बहुत सारे पिक्चर्स जो है क्लिक करके किसी ने अपलोड कर दिए और अब तुम दोनों के बारे में बातें चल रही हैं कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। पिंकपिन इन सारे फेक न्यूज़ को डिलीट करवाने के लिए बोलती है। जून हा उसे समझाता है कि अगर सच में तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है तो आई थिंक कि तुम्हें रुक जाना चाहिए, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी एक प्ले बॉय वाली है और उसके मन में किसी के लिए सीरियस फीलिंग नहीं होती है। पिंकपिन उसे समझाती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जियानान भी मस्त एकदम हाथ पर ऐसे फेंक करके सो रहा होता है। बारिश में भीग करके उसे भी थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था। आज उसे जगाता है और बोलता है कि आपका और पिंकपिन के बारे में फिर से न्यूज़ फैल गई और इस पर मैंने कुछ भी नहीं किया। जियानान बोलता है चलो अच्छा ही है, एक और नया रूमर आ गया है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जियानान उसे बोलता है कि जा करके एनसेंग के बारे में पूरे अच्छे से पता लगाओ, क्योंकि मेरे सिस्टर जो है कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रही है उसको लेकर के। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि जियानान की दो और सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड जो कि खुद ही जियानान के पीछे पड़ी हुई थी, जियानान के साथ उसका कोई चक्कर नहीं था, वो लोग उसके घर तक आ जाती है न्यूज़ देख करके कि जियानान बेबी का तबीयत खराब हो गया है। और उससे पीछे छुड़ाने के लिए जियानान जो है आजोई के साथ जाने के लिए झूठ बोल देता है कि वो भी किसी काम से बाहर जा रहा है और झूठ बोलने के चक्कर में उसे नहीं चाहते हुए भी आजोई के साथ एनसेंग के होम टाउन जाना पड़ता है उसके बारे में पता लगाने के लिए। वो लोग जब उस होम टाउन के एयरपोर्ट पर उतरते हैं तब वहाँ पर कुछ पंगा था। एक तो टैक्सी मिल नहीं रही थी, जैसे तैसे एक टैक्सी बुक होती है तो जियानान आजोई को बोलता है कि मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खाने के लिए लेके आओ। वो लोग टैक्सी का वेट कर रहे थे। आजोई जाता है कुछ फूड लेकर के आने के लिए, तब तक उनकी टैक्सी आती है, सब सामान वामान रखते हैं। जियानान आजोई का वेट कर रहा था, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और पुलिस के डर की वजह से वो टैक्सी वाला उनका सामान लेकर के वहाँ से भाग जाता है। जब आजोई आता है तो उसे पता चलता है कि उसमें सारे पैसे, फ़ोन और लगेज सब कुछ जा चुका है। अब बेचारे क्या करेंगे, एक नए शहर में बुरी तरीके से दोनों फंस गए थे। ना उनके पास फ़ोन था जिससे वो किसी से कांटेक्ट कर सके और ना ही पैसा। तो इस कहानी का इंटरेस्टिंग पार्ट आगे क्या होगा जानेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।